अक्सर चुनावों के समय दलितों और पिछड़ों को इस बात का भरोसा दिलाया जाता है कि अगर सत्ता में कोई दलित होगा तो उनका भला ही होगा। लेकिन सच तो ये है कि भारत की राजनीति में भी दलितों की स्थिति बिल्कुल गांव के उस पिछड़े वर्ग की तरह है जिन्हें गांव से अलग करके रखा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आया है, जहां एक दलित गैंग पीड़िता को पहले तो न्याय के लिए 4 सालों तक का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दर्द और अन्याय का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ, ये घटना अंबेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि 9 सितंबर 2021 को उसके पति पेड़ से नीचे गिर गए थे और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन जब महिला वापस गाँव लौट रही थी तभी चलमनिया नदी के किनारे एक सुनसान स्थान पर 3 आरोपियों ने महिला को दबोच लिया और उसे झाड़ियों में ले जाकर तमंचे के बल पर किया था। लेकिन जब पीड़िता ने इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद मजबूरी में पीड़िता को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर अभिषेक कुमार, रोहित कुमार और टिल्लू के खिलाफ मामला दर्ज कर तो लिया है, लेकिन 4 सालों तक मामले की सुनवाई होती रही थी और आखिरकार SC/ST एक्ट की विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। एक पीड़िता जिसे केवल दलित होने की सजा मिली, जिसके लिए न्याय की आवाज तक को दबा दिया गया। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करिए। अगली खबर गुजरात से सामने आई है, गुजरात के अहमदाबाद से, जहां एक इंटरकास्ट शादी से गुस्साए दुल्हन के परिवार वालों ने उसके ससुर की पीट कर कर दी। ये घटना अहमदाबाद की नरौल की है, जहां सनी बाघेल नाम के एक शख्स ने परमार समुदाय की एक लड़की से इंटरकास्ट शादी की थी। एक दलित लड़के से शादी को दुल्हन के घर वालों ने स्वीकार नहीं किया और गुस्से में वो लोग पहले तो उन्हें जाति सूचक गालियां देकर, धमकी देकर चले गए थे। लेकिन जब सनी के परिवार वालों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो दुल्हन के गुस्साए परिजनों ने सनी के पिता भैलाल बाघेल और उसकी भाभी पर हमला कर दिया। तभी स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया तो आरोपी भाग खड़े हुए, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते भैलाल बाघेल की सांसें उखड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में LG अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। पीड़ित परिवार ने राजू परमार, महेश परमार, लिली परमार, कलावती परमार, महेश परमार और प्रेम परमार के खिलाफ मामले को दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में इंस्पेक्टर विजय चावड़ा के मुताबिक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी ज्योति की तलाश अभी भी जारी है। वहीं इस मामले की पूरी जांच होने के बाद ही इसके आगे की सुनवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला छत्तीसगढ़ से है, जहां केवल चोरी के शक होने पर एक दलित युवक को पीट कर मार दिया गया। ये घटना महासमुंदर जिले के पतेरापाली गांव की है, जहां 26 अक्टूबर को केवल तार चोरी करने के शक में मोहबा के रहने वाले कौशल सहसी को पहले तो कुछ लोगों ने बंधक बनाया और फिर उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने पहले कौशल को 3 घंटे तक बंधक बनाकर पीटा, लेकिन जब परिवार वालों ने उसे छोड़ने की गुहार लगाई तो आरोपियों ने 25,000 रुपए की मांग की, लेकिन परिवार पैसे देने में समर्थ नहीं था, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे मुक्तिधाम के पास छोड़ दिया गया। अगले दिन मुक्तिधाम के पास कौशल का शव बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर चोट के कारण मौत होने की पुष्टि की है। इस मामले में पुलिस ने हेमंत चंद्राकर, मनीष चंद्राकर, अंकित चंद्राकर और लोकेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि पुलिस इस मामले को जातिगत भेदभाव, बंधक बनाकर रखने और मारपीट के साथ साथ फिरौती की धाराओं के तहत दर्ज करके चोरी के खिलाफ जांच कर रही है। वहीं दलित संगठन ने भी इस मामले में पीड़ित के लिए आवाज उठाई है और दलित के प्रति होने वाले इस अन्याय के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आया, जहां एक दलित बुजुर्ग किसान की जमीन को दबंगों ने हड़पने का मामला सामने आया है। ये घटना जलालाबाद तहसील के पलराई गाँव की है, जहाँ राम सिंह नाम के एक दलित किसान ने जलालाबाद तहसीलदार में एक अर्जी दी है, जिसके मुताबिक गाँव के ही सुखविंदर सिंह, दलवीर बाबा और बलदेव सिंह ने न केवल उसकी जमीन पर कब्जा
किया बल्कि उसे रातों रात जोत भी दिया। पीड़ित किसान ने अर्जी में बताया कि जब वो खेतों पर पहुंचकर उसका विरोध करने लगा तो दबंगों ने उन्हें जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी देकर वहां से भगा दिया। पीड़ित किसान ने अब तक पुलिस थाने से लेकर तहसील में भी कई अर्जी दी है, लेकिन कोई उनकी अर्जी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद तहसील में शिकायत दर्ज करने के बाद तहसीलदार अनुराग दुबे ने लेखपाल और पुलिस को मौके पर जाकर पीड़ित किसान को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दलितों से जुड़ा अगला मामला छत्तीसगढ़ से है, जहां राज्य की पहली दलित महिला सांसद मिनी माता के लिए न्याय की मांग तेज कर दी गई है। दरअसल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर नए विधानसभा भवन के उद्घाटन समारोह के निमंत्रण पत्र में दलित सांसद मिनी माता का नाम निमंत्रण पत्र से हटवा दिया गया है। जेसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने दलित सांसद के लिए आवाज उठाते हुए समारोह उद्घाटन का निमंत्रण पत्र जला दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी विधायकों और पूर्व विधायकों से भी अपील की है कि जब तक समारोह में मिनी माता को शामिल नहीं किया जाता तब तक समारोह का बहिष्कार होना चाहिए। बता दें कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर नए विधानसभा भवन के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद वहां जाने वाले हैं, लेकिन जब निमंत्रण पत्र दिया गया तो मिनी माता का नाम उसमें नहीं था, जो विधानसभा के अंदर मौजूद जातिगत भेदभाव का बढ़ावा देने के लिए ही है। ये छत्तीसगढ़ के हर दलित का अपमान है, जिसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।